आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 3 से वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने इंसान से इतना प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार को समर्पित कर दिया। मनुष्य को इतना प्रेम करता है। मनुष्य क्या है कि वो उसे इतना प्रेम करता है? वो उसके हाथों की बनाई कृति है, इसलिए वो उससे प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो नाश ना हो। हम स्वर्ग के पापी हैं, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और पृथ्वी पर गिरा दिए गए। इसीलिए तो मनुष्य का पुत्र मनुष्य को खोजने के लिए आया है, उन्हें उद्धार करने के लिए आया है। वो कहता तो है कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ, मैं पापियों को ढूंढने आया हूँ। हे परमेश्वर, तू धन्य है, तू महान है, तू स्वामी है इस संसार का। तू हमसे प्रेम करता है, मनुष्य से तू इतना प्रेम करता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को तक उसे दे दिया। और पुत्र ने तेरी आज्ञाओं पर चलना सीखा, मारा गया, कूटा गया, मेमने की भांति बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया, लेकिन अपना मुंह तक न खोला। हे परमेश्वर, हमें भी इस संसार में रहने की क्षमता दे, शक्ति दे, कि हम तेरी आज्ञाओं पर चलते हुए इस संसार का सामना कर सके और गलत बातों और गलत कार्यों से बचे रहें। हे परमेश्वर, तू कितना प्रेम करता है हमसे कि तूने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है। प्रभु, आज के दिन को हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। करोड़ों लोगों में से तूने हमको भीड़ में से चुना है और हमें ये आशीष दी है कि हम फले फूले और तेरे राज्य और तेरे सुसमाचार का कार्य करने पाए। हे प्रभु, इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य दे कि हम गंदे कामों, बुरे कामों से बचे रहें और तेरी ओर बढ़ते रहें। प्रभु, हमें हर खतरे, हर मुसीबत और बीमारियों से बचा के रख। प्रभु, आज के जिन जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं, अगर वो भले के लिए हो तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और उनका उत्तर दे। अगर वो अच्छे के लिए हो तो उन्हें सुन और उनका उत्तर दे, क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है वहाँ तेरी शुरू हो जाती है। परमेश्वर, तू हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें बुराइयों से बचा, हमें बुरे काम करने से बचा। परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये दिन तुझे चढ़ाते हैं। जो लोग पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने एग्ज़ाम्स फाइट करने जा रहे हैं, उन्हें तेरी बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु, कि वो तेरे मार्ग पर चलने पाए। जिनमें बुद्धि की घटी है, तू तेरे वचन में है ये कि जिनमें बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे तो वो उसे बुद्धि देगा। मैं उन सबों के लिए और मेरे स्वयं के लिए बुद्धि की मांग करती हूँ परमेश्वर, कि जहाँ हमें बुद्धि की घटी है, जहाँ तेरे वचनों के द्वारा हमें चलना चाहिए प्रभु, वहाँ हमें तेरी बुद्धि दे परमेश्वर, कि हम तेरे वचनों से इन्हें डगमगाने पाए, इस संसार का सामना कर सके, क्योंकि ये क्षणिक जीवन है। हमें अनंत जीवन की खोज करनी है, हमें तेरे मार्गों पर चलना है परमेश्वर। हम ओस पर गिरी घास पर गिरी ओस की बूंदों के समान हैं, कि जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो नष्ट हो जाती है, पर तेरे वचन हमेशा के लिए हैं, कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर तेरे वचन सदा रहेंगे, कभी न टलेंगे। हे प्रभु, तेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखा, क्योंकि तूने अपने वचन से ज़्यादा अपनी आज्ञाओं को महत्व दिया है। हम हमेशा मांगते ही ना रहें, बल्कि तुझे हर कार्य में हमेशा कहते रहें कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं मग्न हूँ और मैं तेरे कार्यों में समर्पित हूँ। परमेश्वर, तेरे कार्यों में हमें समर्पित होना सिखा, हमें संसार की बातों से दूर हटा, इस क्षणिक सुख से हमें दूर हटा प्रभु। हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि हमें प्रार्थना करना भी नहीं आता है। तू ही हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु, तुझसे बातें करना सिखा कि तुझसे किस तरह से बातें कर सके। मैं आज के दिन तुझे चढ़ाती हूँ और तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन हमें हर परेशानी, खतरे, मुसीबत से बचाना, हमें तेरे मार्गों पे ले चलना, हम किसी के साथ बुरा ना करने पाए, बल्कि तेरे वचन का सुसमाचार का प्रचार करने पाए। ऐसे शक्ति, सामर्थ्य हमें देना परमेश्वर, हमें हर परेशानियों से बचाना, तेरी बुद्धि का प्रचार करने पाए, तेरे ज्ञान का प्रचार करने पाए, क्योंकि तू हम में होकर चलता है। तू ही हमें बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशित मान करता है। हम ये सारी प्रार्थनाएं तेरे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र पवित्र पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।